हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। उसी का एक टॉपिक पढ़ेंगे आज हम। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। आप थोड़ा सा इसको बहुत ध्यान से देखिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। पहले हेडिंग डाला हूँ वैद्युत द्विध्रुव। क्या डाला? वैद्युत द्विध्रुव। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल इंग्लिश में बोलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है ये समझना है हमें ना। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये ध्यान से देखिए। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, देखो ध्यान से। ये कोई बिंदु ए है, ये कोई बिंदु बी है। इस बिंदु को ए मान लिया मैंने, इसे क्या मान लिया? बी मान लिया मैंने, ठीक है। इस पर कोई माइनस का आवेश है और इस पर कोई क्या है? प्लस का आवेश है, ठीक है। इसका कोई ये क्या मूल बिंदु है, ये क्या है? इसका कोई मूल बिंदु मतलब मध्य बिंदु ओ है, ठीक है। या क्या होता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ये आर मान ले और ये आर मान ले, और एनसीईआरटी में ए दे रखा हो। क्या दे रखा हो? ए। एल की जगह ए भी मान सकते हैं ना। इसे क्या लिख सकते हैं? माना दो बिंदु आवेश क्यू ए व बी है, जिन पर आवेश क्या माइनस का क्यू और इस पर प्लस का क्यू है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे इसमें वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा निकाय है ना। ये क्या है? निकाय है जो दो समान परंतु, जो दो समान परंतु, ये आदना है, परंतु विपरीत, परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है। दोबारा देख लो क्या कह रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा सिस्टम है जो दो समान क्या है? ये भी क्यू है, देखो देखो, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है ना। जो दो समान परंतु विपरीत आवेशों, बोले तो ये माइनस का और ये प्लस का है ना, आवेशों मिलकर बना होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। और इसे पी से व्यक्त करते हैं। इसे इसे पी से निरूपित करते हैं। क्या करते हैं? इसे पी से निरूपित करते हैं। ये बात ध्यान रखना है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत, देखिए नेक्स्ट हेडिंग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम है ना। मोमेंटम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। तो देखिए क्या होता है ये बिल्कुल इसी की परिभाषा है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है ये भी, और बहुत ही नॉर्मल है और बहुत ज्यादा मोस्ट है। इसके बिना नहीं चलेंगे क्योंकि आगे जितने हम डेरिवेशन करेंगे सब इसी बेस पर होंगे, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखेंगे? किसी एक आवेश तथा उसके बीच की अल्प दूरी तथा उसके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव पता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इसे पी से ही व्यक्त करेंगे। क्या करेंगे? इसे पी से ही व्यक्त करते हैं। इसे पी से क्या करते हैं? व्यक्त या शो करते हैं। व्यक्त या शो करते हैं। देखो मैं करवाया किसी एक आवेश तथा उसके बीच की अल्प दूरी है ना। किसी एक आवेश बोलो तो क्यू तथा उनके बीच की अल्प दूरी, मतलब टोटल दूरी कितनी है? 2l है। के बीच की दूरी के गुणनफल को, देखिए दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यानी कि इसे p से व्यक्त करते हैं। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? p बराबर q गुणा 2l। या फिर इसको लिख सकते हैं p बराबर सीक्वेंस में बोलेंगे। सीक्वेंस मतलब कैसे बोलेंगे?
2QL, 2QL, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। अब इसका मात्रक देख लें, यहीं पे देख लेना, देखो इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक इसका होगा 2 क्या है, 2 कांस्टेंट है, 2 का मात्रक कुछ नहीं होता है, Q का क्या होगा, Q का कूलाम, Q का क्या होगा, Q का कूलाम, और L का क्या होगा, मीटर, L का क्या होगा, मीटर, है ना, कूलाम मीटर। अब इसकी बीमा, इसकी बीमा क्या होगी, देखिए ध्यान से जरा, बीमा Q, 2 की तो है कोई बीमा, Q की क्या बताई थी मैंने, बताओ, ध्यान हो तो कल बताया था मैंने, कल देखो, कल वाली वीडियो में देखना ध्यान से, 80, और L क्या है, दूरी है L, तो क्या आ जाएगी इसकी LTA, LTA, इसकी क्या निकलेगी, बीमा निकलेगी। अब हम अगले टॉपिक चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक, अब मैं डेरिवेशन कराने जा रहा हूँ इसके बेस पर तुम्हारा, और इसके बेस पर एक मैं आपको सवाल करा देता हूँ कि इसके पे सवाल कैसा बनता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। और ये एक जो है सदिश राशि है ना, जिसकी दिशा भी है, और सदिश क्या होते हैं, जिसमें दिशा परिमाण दोनों होते हैं वो, और इसकी दिशा कैसे होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अब नेक्स्ट हेडिंग देखिए, नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, नेक्स्ट हेडिंग देखिए, मैं कलर पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूँ, देखिए, क्योंकि आपको हेडिंग दिलवा दूँ मैं, एक हेडिंग अलग है, ब्लैक पेन ले लिया मैंने, देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु के अक्षीय स्थिति में, किसमें, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं अनुदैर्ध्य, क्या बोल सकते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु के अक्षीय स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु के अक्षीय स्थिति में, या ऐसे किसी बिंदु पर, है ना, पर अक्षीय स्थिति में, ये के की जगह काट दो, के काट के लिख सकते हैं पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, का व्यंजक स्थापित कीजिए, है ना, ये हम हेडिंग है, ये हमारी क्या है, हेडिंग है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में, किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है ना। अब देखिए हम कैसे इसका डायग्राम बनाएंगे, इसका मैं चित्र बना दे रहा हूँ आपको, पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूँ मैं, देखो ये ब्लू ले लिया मैंने, और मैं देखो चित्र बनाऊंगा, क्या लिखा मैंने, माना ए बी, देखो ध्यान से रहे, ये बिंदु ए मान लिया, और ये बिंदु, ठीक है, एक मिनट, ये मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ, ये बिंदु ध्यान से देखिए, ये बिंदु ए है मेरे लिए, ये, और ये बिंदु बी है, ठीक है, आपको शायद थोड़ा कम दिख रहा हो, लेकिन दिख जाए कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है, ये इस पर क्या था, इस पर माइनस का आवेश था, और इस पर प्लस का आवेश था, क्योंकि हम बोलेंगे कि माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो दो समान परंतु विपरीत आवेश मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी क्या बताई थी, बताओ, टोटल दूरी क्या थी इसकी बीच की दूरी, 2L थी, क्या थी, 2L, तो इसकी बीच दूरी 2L है, और इसके मध्य बिंदु है ना O है, O से R मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, देखो ये एक बिंदु P मान लेना, ठीक है, थोड़ा लाइन टेढ़ी हुई है, ये यहाँ पर आती, ये है ना, एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको रेजर कर दे रहा हूँ, आपको सही नहीं लगेगा, मैं इसको पूरा को डिलीट मारता हूँ, दोबारा से ही बनाता हूँ ना, देखिए ध्यान से, देखिए कोई बिंदु ये ए है ना, ये दो बिंदु है, ये दो बिंदु है, ये बिंदु, इस पर माइनस का आवेश रखा है, और इस पर क्या रखा है, प्लस का आवेश रखा है, प्लस का आवेश, है ना, इस बिंदु का नाम ए है, और इसका नाम क्या है, बी है,
अब आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है। आर मीटर की दूरी पर ये मध्य बिंदु O है ना, मध्य बिंदु O से आर मीटर की दूरी पर क्या है, कोई बिंदु ये P है। ये इतना है ना, एक मिनट हाँ, ये ना, ये थोड़ा सा एक मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिए, मैं अभी हाँ, तो बच्चों हम कहाँ थे, हम जो थे, एक मिनट में रहिए, देखिए ध्यान से, हम मतलब आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, कोई बिंदु क्या है, P है, ठीक है। तो ये ये बिंदु P हो गया, ठीक है, ये बिंदु P हो गया यहाँ पर। अब क्या मानेंगे, यानी ये दूरी L होगी और ये दूरी भी L होगी, ठीक है। अब बिंदु A से मैं बिंदु P तक जाऊंगा तो ये दूरी L है इतनी, और ये यहाँ से यहाँ तक R है, तो क्या हो जाएगी बताइए, R प्लस L, R प्लस L। मतलब एक ट्रिक तो तुम्हें सीधे सीधे मिल रही है, माइनस वाले आवेश के साथ प्लस की दूरी रखनी है, और ये प्लस की दूरी है, ये प्लस की है तो प्लस की दूरी क्या रखनी है, आर माइनस का एल, आर माइनस का एल, आर माइनस का एल। अब देखिए ध्यान से, क्या लिखेंगे, माना ए भी एक वैल्यू दूरी पर है, माना ए व बी, माना ए व बी दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेश है, माने दो बिंदु आवेश है जो दो समान, जो दो समान परंतु, जो दो समान परंतु विपरीत आवेशों मिलकर बने हैं, विपरीत परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बने हैं ना, परंतु विपरीत आवेशों मिलकर बने हैं। जिनका मध्य बिंदु O है, जिनका मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से आर मीटर की दूरी पर, आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जिस पर अक्षीय स्थिति में, जिस पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से रहा, क्या लिखेंगे? प्लस का क्यू आवेश के कारण, प्लस का क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, प्लस का क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, मतलब प्लस का क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर है ना, तो प्लस के क्यू आवेश का मतलब क्या होगा? E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, आर स्क्वायर क्या क्या लिखेंगे बताओ? आर माइनस का एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैसे माइनस का क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर है ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी? देखो ध्यान से, क्या होगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन, अब देखो माइनस के नहीं है प्लस का, मतलब माइनस के नहीं क्या रहेगा? प्लस के लगेगा स्क्वायर, समीकरण कौन सी रहेगी? 2। ये समीकरण 2 है। देखो ध्यान से दोबारा सुन लो, माना ए बी दो बिंदु आवेश है। देखो ये देखिए ध्यान से, माना ए बी दो बिंदु आवेश है जो कि दो समान परंतु विपरीत आवेश मिलकर बने हैं, है ना, जिनका मध्य बिंदु O है। तो O माना था मैंने, मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर है ना एक बिंदु P है, जिस पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो प्लस के लिए क्या माइनस की दूरी होगी, और माइनस के लिए क्या है? प्लस की दूरी है ना। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं इसका हम। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या हुआ इसका, अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मतलब यह है कि परिणामी आवेश, परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, परिणामी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो तीव्रता ई बराबर क्या है? ई बराबर हो जाएगा E1 माइनस का E2। अब वो कैसा हुआ? क्योंकि एक दूसरे डायरेक्शन क्या थी? विपरीत थी, है ना, एक दूसरे क्या थी? विपरीत थी। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या था बताओ? E बराबर E1 का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर माइनस का एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन क्या बताओ? आर प्लस का एल का होल स्क्वायर। अब कॉमन क्या है? देखो कॉमन क्या है, देखो देखो ध्यान से, कॉमन देखो, कॉमन जो है दोनों में जो कॉमन रहेगा वो कॉमन ये है ना, ये देख लिए ध्यान से, मैं इसको सर्कल कर दे रहा हूँ। ये मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या निकाल लिया? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लिया मैंने। क्या बचा बताओ मेरे पास? बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस के 1 अपॉन क्या बचा? आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये मेरे पास बचा है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे बताओ? इसका सूत्र खुलेगा, एलसीएम लेंगे पहले, है ना, एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे? फिर सूत्र खोल देंगे। देखिए ध्यान से, ये अंडरलाइन होगा, यानी कि आर माइनस एल का स्क्वायर गुणा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आर माइनस से, यानी कि इसकी क्या सिंपल हो जाएगा? प्लस वाला आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर ना। अब क्या हो जाएगा बताइए? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसका प्लस वाला सूत्र होता है, प्लस वाला सूत्र क्या होता है? यानी कि आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL, है ना, ये ब्रैकेट बन जाएगा, और फिर माइनस यानी कि आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस का 2RL, ये ब्रैकेट बना ना। अब नीचे क्या सूत्र बन गया? नीचे सूत्र बन जाएगा, एक मिनट वेट वेट, बनाई हो गई थी वो, ये नीचे क्या बन जाएगा? एक बार प्लस होगा, यानी कि आर का स्क्वायर माइनस का एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब इसका क्या करेंगे, अब इसका देखिए ध्यान से, है ना। अगली स्लाइड पे देखते हैं हम, अगली स्लाइड पे देखते हैं, अगली स्लाइड पे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बताया था वहां पर E बराबर Q अपॉन 4 पाई इंटू, यानी ब्रैकेट खोल के छोटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और माइनस का आर स्क्वायर माइनस के एल का स्क्वायर माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस होगा 2RL, ये हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा बताइए, नीचे हो जाएगा आर, नीचे क्या हो जाएगा बताइए, नीचे हो जाएगा मतलब कि आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या काटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा मेरे पास बताइए, ई बराबर बचा क्यू अपॉन 4 पाई इंटू, यानी कि 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू, क्या हो जाएगा बताइए, आर स्क्वायर का मान ग्रेटर देन होगा एल का स्क्वायर से ना, यानी एल के स्क्वायर से, तो क्या छोड़ेंगे, एल स्क्वायर को छोड़ने पर, एल स्क्वायर को छोड़ने पर, एल स्क्वायर को छोड़ने पर, यानी कि E बराबर 1/4 पाई, इस चार को क्या कर लेंगे, 2 × 2QL इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसके लिए क्या हो जाएगा बताइए, 2QL की जगह पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, क्या हो जाएगा P, यानी कि E बराबर 1/4 पाई इंटू 2P इंटू आर बटे में आर की घात कितना है 4, एक घात कैंसिल होगी है ना, 3 बचेगी, क्या निकला सूत्र इसका बताओ, E बराबर 1/4 पाई इंटू 2P अपॉन आर की क्यू, ये एक कंप्लीट निकल कर आएगा अक्षय स्थिति में, ठीक है। पी क्या है, वैद्युत भाग, वैद्युत आप, तो ये आज का हमारा इतना था, बाकी आप, आई होप आप अच्छे से सीख गए होंगे ये चीजें। थैंक यू सो मच, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है, ताकि कुछ पढ़ने के लिए और हमसे कमेंट करें, ठीक है, बाय बाय।